अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को 11 सीटें दी। कांग्रेस पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है और अब उसके भीतर बीएसपी को लेकर चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बसपा को लेकर क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि क्या कांग्रेस पार्टी को अब भी लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके मन मुताबिक उन्हें सीटें देगी। आखिर क्यों कहा है अजय राय ने यह तो पहली किश्त है, और समाजवादी पार्टी ने उस पर क्या कहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में दिखाएंगे आपको वाराणसी की वो तस्वीर कि अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य कहे जाते हैं, उन्होंने आज ज्ञानवापी परिसर यानी कि मस्जिद का जो परिसर है उसके परिक्रमा की इजाजत मांगी तो कैसे बवाल हो गया। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अब भी बीएसपी के साथ चलने का, बीएसपी के साथ गठबंधन करने का विचार पनप रहा है। नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़कर चले जाने के बाद इंडिया ब्लॉक के भीतर बेशक मायावती को लेकर अभी कोई सुगबुगाहट राष्ट्रीय स्तर पर हो न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस चाहती है कि एक बार फिर मायावती को टटोला जाए, यानी कि बीएसपी को हर हाल में साथ लेकर चला जाए, ऐसा कांग्रेस पार्टी सोचती है। उसका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देनी है या उसका मुकाबला करना है तो अकेले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन से यह नहीं होगा, इसमें मायावती को भी साथ लेना ही होगा। आज अजय राय से जब मैंने बात की तो अजय राय का यह रुख साफ झलक गया और उन्होंने कहा कि बसपा के साथ जाने के लिए संभावनाएं टटोली जानी चाहिए और साथ साथ इसकी कोशिशें भी होनी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं अजय राय। अखिलेश यादव ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया है, बसपा या बीएसपी के साथ जाने का कोई स्कोप है आपको लगता है? देखिए, ऐसा संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती हैं। हाँ। राजनीति में तो संभावनाओं का हमेशा रहता है। हाँ। कब से कौन सी संभावनाएं हैं और संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये सिर्फ अजय राय के मन की बात नहीं है। आम कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में चाहता है कि जब अखिलेश यादव ने सिर्फ 11 सीटें दी हैं तो क्यों समाजवादी पार्टी का मुंह देखें, क्यों ना बीएसपी की तरफ ही चला जाए। हालांकि मायावती ने दो टूक कह रखा है कि वो कांग्रेस पार्टी या किसी दल के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब जबकि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर एक आंकड़ा सामने आ गया है, ऐसे में नए सिरे से बसपा के साथ बात की जा सकती है और क्या पता शायद मायावती मान जाएं तो फिर उनके लिए तो ये लॉटरी खुलने जैसा होगा। कांग्रेस दफ्तर में इस बात की चर्चा भी है, सुगबुगाहट भी है और आम कांग्रेसी ये चाहता है कि बीएसपी के साथ चला जाए। और उसकी एक वजह यह है कि 11 सीटों को वो अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन के तौर पर भी देख रहा है। अब अगली खबर। उधर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह कहा कि 11 सीटें जो कांग्रेस को दी गई हैं दरअसल ये फाइनल नहीं, और अखिलेश यादव ने जो दी है तो उन्होंने अपने तरफ से जो कांग्रेस को वो जो देना चाहते हैं उसका उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है और बातचीत कांग्रेस पार्टी की कमिटी कर रही है, बड़े नेताओं की, इसलिए इसे फाइनल नहीं माना जा सकता। अजय राय के मुताबिक ये तो पहली किश्त है जो 11 सीटों की दी गई है या ऐलान किया गया है। अजय राय इतने होपफुल हैं, आप सुनिए खुद उनके मुंह से। जो अखिलेश जी की ट्वीट कल आई उसके बाद थोड़ा सा हड़कंप मचा मीडिया में, तो ये निश्चित तौर से उन्होंने ये कहा है कि 11 सीटें हमने अभी मजबूती से शुरुआत हुई है बातचीत की। पहली किश्त मानी जाए क्या इसे? अब किस्त मानिए चाहे उसको आप शुरुआत मानिए, निश्चित तौर से 11 सीट अभी ये शुरुआती दौर की बातचीत हो रही है। खैर, अजय राय का मानना है कि अब भी इस पर मीटिंग होगी और उनकी जो
डिमांड है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो चाहती है उसके आसपास ये आंकड़ा पहुंचेगा। तो आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी कितनी चाहती है। दरअसल कांग्रेस पार्टी 28 सीटें चाहती है और 28 सीटों की एक पूरी सूची कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को दी है और उन 28 सीटों में से 11 सीटें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दे दी। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को उसकी क्षमता से ज्यादा सीटें दी जा चुकी हैं। आप सुनिए समाजवादी के प्रवक्ताओं को। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो पिछले 4-5 चुनाव से 1-2 सीटें ही जीतती रही है और अखिलेश यादव को पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक गली कूचे की जानकारी है। ऐसे में 11 सीटें जो उन्हें दी गई हैं तो वो उनकी क्षमता यानी उनकी हैसियत के मुताबिक दी गई हैं और अगर जरूरत पड़ी तो एक आध सीटें और दे दी जाएंगी। अनुराग भदौरिया ने क्या कहा है आप सुनिए। तो ये सोच के उन्होंने फिर उस पे उन्होंने 11 सीटें उनको दी। उनके पता है इस 11 सीट पे कांग्रेस की क्षमता है लड़ने की, क्योंकि ये असेसमेंट है, तभी उन्होंने इतनी सीटें दी। तो पहले भी कांग्रेस 1 या 2 सीट उत्तर प्रदेश में जीत पाती थी। कांग्रेस ने कितने, मुझे नहीं लगता है 2-4-5 इलेक्शन से कभी 2 से ज्यादा सीटें जीत पाई हो। फिलहाल तो अभी 1 सीट पे ही है। समाजवादी पार्टी ने इस बात को एसेस किया कि कांग्रेस 11 से ज्यादा सीटों पे कांग्रेस उतनी ताकत से लड़ नहीं पाएगी और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए हमने उनको 11 सीट ऑफर की है। हाँ, हो सकता है कि बाद में ऐसा लगे कि ऊपर 1-2 सीटें कहीं ऊपर नीचे हो सकती हैं कि अगर कैंडिडेट देख के, कैंडिडेट अगर अच्छा है और लगता है कि पार्टी को कि ये अच्छा कर सकती है तो ऊपर नीचे घट बढ़ सकती हैं। तो कहां 28 सीटों की मांग, 28 सीटों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से और कहां अखिलेश यादव ने 11 सीटें दी। और इसके पीछे की कहानी यह है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत फास्ट नहीं थी। यानी कि जिस रफ्तार से अखिलेश यादव चाह रहे थे कि सीटों की शेयरिंग हो जाए, उसका ऐलान हो जाए, आपस में बैठ करके सीटें तय कर ली जाए, दरअसल कांग्रेस पार्टी उसे डिले कर रही थी। और उनके पीछे उनके अपने तर्क थे कि उनके वरिष्ठ नेता इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा में कुछ बिजी हैं, कुछ लोग अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, इसलिए ये मीटिंग नहीं हो पा रही। और शायद यही एक खींच थी, यही एक ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने अपने तरफ से 11 सीटों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये फाइनल नहीं है और उनके मुताबिक यानी कि 28 और 11 के बीच का कोई आंकड़ा यानी कि 20 के आसपास वो आंकड़ा पहुंचता है, वहां तक ये सीटें जाएंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि अब ज्यादा सीटें नहीं बढ़ सकती। अब अगली खबर। और अब आखिर में हम आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी में आज एक दृश्य तब उत्पन्न हो गया जब अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य कहे जाते हैं, वाराणसी में रहते हैं, आज उन्होंने ज्ञानवापी परिसर यानी कि वो परिसर जहां इस वक्त वो कथित मस्जिद मौजूद है ज्ञानवापी की, उसकी परिक्रमा करना चाहते थे। और उसका उन्होंने ऐलान कर रखा था कि आज वो उस ज्ञानवापी परिसर में जो भगवान शंकर है, बाबा विश्वनाथ का, वो परिक्रमा करेंगे। उनके मुताबिक आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग है वो उसी परिसर में मौजूद है, इसलिए उन्होंने ऐलान कर रखा था। लेकिन पुलिस ने आज भारी बंदोबस्त करते हुए उन्हें उनके मठ में ही रोक दिया। एक तरीके से मठ में उन्हें नजरबंद कर दिया और यहां पर पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हो गई और ये नोकझोंक बाकायदा माइक पर हुई। उन्होंने माइक से सवाल किया और पुलिस वालों ने उधर से माइक से जवाब दिए। पहले पुलिस वालों के साथ उनकी इस माइक पर हुई नोकझोंक को सुनिए, उसके बाद और कहानी बताएंगे। 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग नहीं होंगे, 5 लोग नहीं होंगे। 144 जब लगी होती है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। क्या चीज? परमिशन लीजिए उसकी। ये बात आपने कल क्यों नहीं कहा? कल भी मैंने कहा था आपसे ये बात। ये नहीं कही थी, बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अनुमति जो है आपके पास नहीं है। तो आपने सुन लिया, पुलिस वालों ने कहा धारा 144 लगी है, इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती और आपको अगर जाना है तो आप अदालत से इस बात की परमिशन लेकर आए। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि वहां पर सैकड़ों हजारों श्रद्धालु उस इलाके में जाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है।
दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद वही शंकराचार्य हैं जिनके बयान के बाद अयोध्या में भारी विवाद हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गया था। अब वो वाराणसी में जो ज्ञानवापी परिसर है उसे लेकर आंदोलन छेड़ने के मूड में, और वो उस परिसर को दोबारा से हिंदुओं के लिए पाने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने इस तरीके का एक कॉल दिया था जिसमें वो उसके परिक्रमा की इजाजत चाहते थे। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने एक दिन पहले ही बकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर यह कहा है कि एएसआई रिपोर्ट आने के बाद अब मुसलमानों को ज्ञानवापी परिसर खाली कर देना चाहिए। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।